हेलो बच्चों, सोनू मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे? आप लोग की तैयारी कैसे चल रहा होगा? अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम आप लोग को लाए हैं जो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एग्जाम में बार बार यह प्रश्न आपको कितना अच्छा है, लेकिन एग्जाम में यह आएगा तो अच्छा से लिखिएगा। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब फटाफट कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और आसानी से इसको लिख लीजिएगा कि रूसी क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, रूसी क्रांति को भी क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। 1917 ईस्वी में रूस में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। कोई पूछेगा कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। और क्रांति कहां हुआ था, तो बताइए कहां? रूस में। तो आप ये कह रहे हैं कि इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य जार निकोलस द्वितीय की सत्ता को समाप्त करना। क्या जार निकोलस द्वितीय है जो इस बोल्शेविक क्रांति को समाप्त करने के लिए, इस सत्ता को समाप्त करने के लिए और एक समाजवादी राज्य की स्थापना करना था। और उसमें एक समाजवादी क्या राज्य की स्थापना करना था। इस क्रांति का प्रभाव न केवल रूस पर बल्कि विश्व भर में पड़ा, जो कि यह क्रांति जो समाजवादी राज्य की स्थापना करने से उसे रूस में प्रभाव न पड़कर पूरे विश्व में प्रभाव पड़ा। तो इसका प्रभाव पड़ने का निम्नलिखित, रूसी क्रांति का प्रभाव निम्नलिखित है। जो हमारा पहला है, आप अच्छा से लिख लीजिएगा। कह कि पहला है, इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई। अब बताइए, अपना जो श्रमिक है, अपना जो काम करने वाले लोग हैं, उस पर अच्छा से ध्यान नहीं देता था और दूसरे श्रमिकों पर भी अच्छा से ध्यान देता था। तो इसने अन्य क्षेत्रों के आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। अपना क्षेत्र छोड़कर अन्य क्षेत्र को भी प्रोत्साहन करता था। इसलिए जो वहां के रूस के जो लोग होते थे, बहुत उनसे क्या होते थे? प्रभावित होते थे। तो अब हमारा दूसरा है प्रभाव, देखिएगा कि रूसी क्रांति के बाद विचारधारा के स्तर पर विश्व दो खेमों में विभाजित हो गया। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में। जब रूसी विश्व है दो खेमों में, दो भागों में बट गया। कौन हुआ? एक हो गया पूर्वी यूरोप और एक हो गया पश्चिमी यूरोप में बट गया। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, करें कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत संघ के शीत युद्ध की शुरुआत हुई, जब 4 दशकों तथा हथियारों की होड़ चलती रही। उसमें हथियार का होड़ होने लगा कि हमें चाहिए, हमें हथियार चाहिए। जब द्वितीय हमारा विश्व युद्ध पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभाव है कि रूसी क्रांति के बाद आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। जब हमारा रूस में क्रांति हुआ तो आर्थिक सुधारने के लिए उसमें आर्थिक नहीं सुधरा, लेकिन एक आर्थिक मॉडल, एक नया आर्थिक मॉडल का निर्माण कर दिया। अन्य पूंजीवादी देशों ने भी रूस की इस नीति को अपनाया। जब यहाँ पर मॉडल, आर्थिक मॉडल बनाया, तो उसने जो विदेश, जो अन्य देश के पूंजीवादी लोग हैं, वह इस मॉडल को अपना लिए। 5 है, इसकी सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्त को भी प्रोत्साहन दिया। और जब का ऐसी सफलता ने, कौन सफलता ने? जब मॉडल आर्थिक बनाया तो उसमें एशिया और अफ्रीका दोनों मिलकर उपनिवेश मुक्त को भी प्रोत्साहन दे दिया। किसको दिया? प्रोत्साहन कर दिया कि जो उपनिवेश है वो मुक्त हो गया, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा आपको कैसा, यही आपका प्रभाव। आप एग्जाम में पांचों प्रभाव अच्छा से लिखिएगा तो जो एग्जाम में आपका 5 नंबर सटीक मिलेगा। आप इसको अच्छा से याद रखिएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।